बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पेशावर ज़ल्मी इस चीज़ पे डिज़र्व करती थी कि वो PSL 11 की चैम्पियन बने, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में क्रिकेट खेली और तकरीबन अनबीटन रहे। एक आध मैच में वो हारे, लेकिन जो फाइनल था जो लाहौर में खेला गया उसमें PSL 11 की एक रंगारंग तकरीब में बाबर 11 में वो ट्रॉफी उठाई और ये मैच एकतरफा साबित हुआ। हैदराबाद किंग्स जो पहली दफ़ा फाइनल में पहुंची थी और पहली दफ़ा ये मज़ीद मैच खेलने से कासर रही और वो फाइनल में पहुंच गई। मैंने आपके लिए कुछ झलकियां इकट्ठी की हैं और आपको ये रंगारंग तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये आप देखते जाइए और मैं साथ इसका तबसरा भी करूँगा कि कल के मैच में क्या हुआ, किस तरीके से पेशावर ज़ल्मी जीती और पेशावर ज़ल्मी ने अपना लोहा मनवाया। ये मैच बड़ा खूबसूरत मैच था और इस मैच में हैदराबाद किंग्स ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। PSL 11 के फाइनल मैच में एक वाक़या ऐसे पेश आया कि जब हैदराबाद किंग्स मैन के कौशल परेरा ने तेज़ी से रन मुकम्मल करना चाहा, मगर पेशावर ज़ल्मी के बॉलर नईद खान अचानक सामने आ गए, जिससे दोनों टकराव होते होते ही बचा। अगरचे नईद खान की तवज्जो मुकम्मल तौर पर गेंद पर थी और उन्होंने बैटर को नहीं देखा, मगर परेरा को इनकी वजह से रफ्तार सुस्त करनी पड़ी और इससे बचते हुए रन मुकम्मल करने के लिए भागे। उन्होंने क्रीज तक पहुंचने के लिए डाइव भी लगाई, मगर इतने क्लोज रन में वो फ़र्क हासिल ना कर सके और वो आउट करार दिए गए। नाज़रीन कराम, इस रंगारंग तकरीब में बहुत सारे खूबसूरत अदाकार भी आए थे, जिन्होंने इस तकरीब को चार चांद लगाए और जो साबका क्रिकेटर थे वो भी आए। इसके अलावा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर तशरीफ़ लाए। और फिर सबसे जो खूबसूरत तकरीब की बात थी वो फायरवर्क था। फायरवर्क इतना ज़बरदस्त था कि हर बंदा महसूस हुआ और लोरियों को बड़े अरसे बाद कोई एक खूबसूरत तकरीब मिली। और सबसे जो एक अजीब व गरीब बात भी है और एक ऐसी बात भी है जिसको क्या कहा जा सकता है, ये लोगों की क्रिकेट के साथ एक वाबस्तगी है कि बहुत सारी दुनिया आ गई। 32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश थी और स्टेडियम फुल था और जगह ना मिली और लोगों ने वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए। कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए क्योंकि लोग तकरीब के एंटर नहीं हो सके और फिर तकरीब भी 1 घंटा आगे कर दी गई ताकि लोग आराम से अपनी सीटों पर बैठ जाएं। फायरवर्क में बड़े खूबसूरत अंदाज था और उसके बाद फिर बहुत सारे अदाकाराओं ने इसमें अपने खूबसूरत नगमे भी गाए, जिनको शायकीन ने बहुत सराहा और फिर उनको दाद दिए बगैर ना रह सके। ये लोग इतने खूबसूरत अंदाज में ये तकरीब मुनक्कद की गई कि जिसमें फाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, शिंजा फातिमा, अता तारड़, अब्दुल अलीम खान, राना मुबशर इकबाल और मौन खुसूसी ताला बरकी भी शामिल हुए और कप्तानों का तारुफ भी कराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने हाथ भी मिलाए और फिर इस तकरीब में आप देखिएगा, मैं साथ साथ वीडियोस चला रहा हूँ, आप देखते जाएं कि ये कितनी ज़बरदस्त तकरीब थी और कितना खूबसूरत ये मंज़र था कि इंडिया के जो IPL के जो लोग हैं वो भी हैरान हो गए और उन्होंने ऐलान किया कि हम इससे खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करेंगे। इस तकरीब में जो बड़ी खूबसूरत बात थी वो बाबर आजम के 588 रन्स थे और उन्हें बेहतरीन बैटर करार दिया गया और बाबर ख़ान को
गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। पेशावर ज़ल्मी के फरहान यूसुफ को बेहतरीन फील्डर, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान को बेहतरीन ऑलराउंडर करार दिया गया। पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए और लीग के बेहतरीन बॉलर सुफियान मकीम को फजल महमूद कैप दी गई। सुफियान मकीम ने इवेंट में 22 विकेटें हासिल की और कुशाल मेंडस बेहतरीन विकेट कीपर करार दिए गए और हैदराबाद के किंग्समैन के हुनैन शाह एमरजंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। इनके बारे में मैं बताता चलूँ कि हुनैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो मैच जीता वो बड़ा खूबसूरत मैच था। आखिरी ओवर था 6 रन से और ये कोई मुश्किल नहीं था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग कप्तान समेत सब खड़े हो गए कि अब मैच जीत गए हैं और हम फाइनल में पहुंच गए हैं।